अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अनमोल ज़ेरा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ अबाउट द लिंक रिएक्शन बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो इन द लास्ट वीडियो हमने जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में स्टडी किया था कि ग्लाइकोलाइसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज़ ब्रेक डाउन इनटू द टू सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल विच इज़ द पायरुवेट मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा था इनटू द टू मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट कंपाउंड जो है वो बन रहा था इनटू द ग्लाइकोलाइसिस। अब ये पायरुवेट कंपाउंड जो है वो नेक्स्ट रिएक्शन यानी क्रेब्स साइकिल जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है उसके अंदर जाएगा और ये पायरुवेट एसिड जो है इन द फॉर्म ऑफ NADPH की फॉर्म में जो है हमें लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो है प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है प्रोवाइड करेगा। बिफोर गोइंग टू द क्रेब्स साइकिल, ये एक लिंक रिएक्शन है बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रेब्स साइकिल। यानी जो ग्लाइकोलाइसिस हुई वो नेक्स्ट रिएक्शन में जाएगा, उसका जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट रिएक्शन में जाएगी विच इज़ दी क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगी। लेकिन क्रेब्स साइकिल के अंदर जाने से पहले यहाँ पर एक लिंक रिएक्शन है। यानी लिंक रिएक्शन ये है कि किस तरह से जो है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट हो रहा है वो किस तरह से जो है वो नेक्स्ट रिएक्शन में आएगा। ठीक है, अब लिंक रिएक्शन जो है वो ये है कि पायरुवेट एसिड जो है या पायरुवेट जो है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है, यानी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, नॉट मोर कॉम्प्लेक्स बट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये डायरेक्टली जो है इंटर नहीं हो सकता फ्रॉम द साइटोसोल इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यानी हमारा जो क्रेब्स साइकिल है वो जो हमारे ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोसोल में हुई एंड द क्रेब्स साइकिल विच इज अकर इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो रिएक्शन होगा। अब साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने तक जो रिएक्शन हो रहा है यानी पायरुवेट एसिड जो है वो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया तक जाएगा, तो ये रिएक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स है, यानी ये डायरेक्टली जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकता। सो इस वजह से एक लिंक रिएक्शन है। पहले ये पायरुवेट एसिड जो है इस लिंक रिएक्शन के अंदर थोड़ा और सिंपल हो जाएगा यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होगा, देन इट विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जिस कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब लिंक रिएक्शन में होगा क्या? लिंक रिएक्शन में ये होगा कि ये जो दो पायरुवेट मॉलिक्यूल बने हैं इन दी ग्लाइकोलाइसिस, ये दो पायरुवेट मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, यानी क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने लॉस करेंगे बाय कंबाइनिंग विथ कोए एंजाइम। एक एंजाइम है कोए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से जो एंजाइम आया है उसे हम कहेंगे ड्राइव फ्रॉम द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसे हम को एंजाइम कहते हैं। ये को एंजाइम पायरुवेट एसिड के साथ जो है कंबाइन होगा और क्या करेगा? पायरुवेट एसिड से कंबाइन होकर ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। इलेक्ट्रॉन की लॉस होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से लॉस होगा, यानी पायरुवेट एसिड जिससे 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इसमें एक कार्बन जो है वो रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी जो है वो प्रोडक्ट 2 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट जो है बनेगी। अब जब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जो है कुछ हाइड्रोजन आयन यानी 2 हाइड्रोजन आयन जो है इसमें क्या करेंगे? 2 हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो रिमूव करेंगे, क्योंकि ये 2 बार जो है प्रोसेस होगा तो 2 हाइड्रोजन आयंस जो है रिमूव होंगे। एक प्रोसेस में एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी NAD जो है मौजूद है। ये NAD जो है वो रिड्यूस होकर क्या करेगा? एनर्जी जो है वो रिड्यूस होकर NADH बना देगा। यानी पायरुवेट एसिड जो कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोडक्ट है, ये दो मॉलिक्यूल बने थे। अगर एक मॉलिक्यूल की हम बात करें तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है। ये क्या करेगा? ये जाकर विटामिन बी से एक ड्राइव कॉम्प्लेक्स ऑफ द कोएंजाइम है उसके साथ कंबाइन होकर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेगा। जब ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेगा तो उस दौरान ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन की लॉस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जो है एच आयंस भी रिमूव होंगे। उस एच आयन की रिमूविंग की वजह से NAD जो है वो रिड्यूस होकर NADH बनाएगा और प्रोडक्ट में जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड जो है बन जाएगा। यानी ये पायरुवेट जो है वो 3 से 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और कंबाइन हो जाएगा कोएंजाइम से विच इज़ हेल्प टू फॉर्म दी एसिटाइल कोए। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम विच इज़ 2 कार्बन कंपाउंड, ये 2 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट एसिड से बनेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो नेट प्रोडक्शन ऑफ द लिंक रिएक्शन जो है वो क्या बनी? नेट प्रोडक्शन ये हुई कि पायरुवेट एसिड जो है वो कंबाइन होगा कोएंजाइम से और NAD जो है वो रिड्यूस होगा
यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, प्लस में NADH बनेगी और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड मूव होगी। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आगे रिएक्शंस में हेल्प करेगी और ये जो NAD बना है ये हमें यहाँ पर भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिंक रिएक्शन में ये होगा, एक तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है कंपाउंड मिल गया जो कि आगे जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में इजीली इंटर हो सकता है। दूसरा ये कि हमें एनर्जी पर्पज़ के लिए और एनर्जी जो है वो कंपाउंड, एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो मिल गया। ठीक है, तो ये जो है लिंक रिएक्शन के जो है फ़वायदे हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है वो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें ट्रांसफ़र होने के बीच में होता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस अगर इन द साइटोसोल और क्रेब्स साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होने के बीच में जो रिएक्शन होता है उसे हम लिंक रिएक्शन कहते हैं, जो इन दोनों रिएक्शन को आपस में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन से जो है वो आ सकता है कि लिंक रिएक्शन जो है वो कौन सा होता है, कौन सा कंपाउंड जो है वो लिंक करवाता है, तो ये विच इज़ एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो ऐसा रिएक्शन है, ऐसा कंपाउंड है जो कि ये लिंक रिएक्शन जो है वो करवाता है। ठीक है, अब बुक से अगर हम रीड करें तो ठीक है, अब अगर हम बुक से रीड करें तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर जो है वो ग्लाइकोलाइसिस, मतलब एक ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ, उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिली इन द फॉर्म ऑफ पायरिक एसिड एंड NADH। ठीक है, पायरिक एसिड डिफ्यूज फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू साइटोसोल माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ये क्या करेगा, पायरिक एसिड जो है वो हमें जो है नेट प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारी हम एनर्जी की यूटिलाइजेशन के लिए, तो इसे और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना है क्योंकि एनर्जी जो है वो एक्चुअल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। ठीक है, तो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस पायरिक एसिड को जाना है। द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल, जो क्रेब्स साइकिल की साइड है। बिफोर एंटरिंग द क्रेब्स साइकिल इट अंडरगोज केमिकल चेंज। ठीक है, अगर ये डायरेक्टली जाएगा तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये डायरेक्टली नहीं जा सकता, इस वजह से जो है सबसे पहले से कुछ केमिकल चेंजेस करने होंगे। इट लॉस वन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ये लॉस करेगा। ठीक है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड का जब ये लॉस करेगा मॉलिक्यूल तो वो क्या होगा, ये 3 से 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होंगे, आयोनाइज फ्रॉम द एसिटिक एसिड एंड NAD इज रिड्यूस। ठीक है, अब ये क्या होगा, आयोनाइज होगा और इसमें जो है NAD जो मौजूद था इस कंपाउंड के अंदर वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। फाइनली कोएंजाइम एक सल्फर कंटेनिंग विटामिन B का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसे हम एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। वो एसिटाइल ग्रुप क्या होगा, ये एसिटाइल ग्रुप कंबाइन होगा विद पायरिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ, और कोएंजाइम के साथ, तो हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम। दिस प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ द लिंक रिएक्शन। अब ये लिंक रिएक्शन जो है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में होता है, ये दोनों साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में जो है ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होगा, पायरिक एसिड जो है कंबाइन होगा कोएंजाइम के साथ और NAD प्लस इसमें आयन जो है वो रिड्यूस होगा, NADH में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एसिटाइल कोएंजाइम। ये है रिएक्शन ऑफ द लिंक रिएक्शन बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। द नेक्स्ट रिएक्शन इज अबाउट द क्रेब्स साइकिल विच इज़ जिसमें हमें जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगी जो कि एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।